क्वेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत मां स्वामी की प्रेरणा। इस बार का विषय है जीवन की सार्थकता। लेखक सुज्ञान मोदी। विषय मनुष्य भव की सार्थकता का मार्ग। जीवन की सार्थकता किसमें है? यह प्रश्न विचारणीय है। सत्पुरुषों ने हमें मनुष्य जीवन की सार्थकता का सच्चा मार्ग बताया है। अनेक भवों में भटकते हुए यह मानव जीवन मिला। इसका कोई प्रयोजन तो होगा, कोई महान प्रयोजन ही होगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की वह महान कविता याद आती है जिसमें वह कहते हैं, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। लेकिन जीवन तो आशा और निराशा के दोनों रंगों से बना है। यदि केवल ममत्व और सांसारिक मान बढ़ाई वाले जीवन की आशा करें तो निराशा भी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जीवन में परमार्थ का महान लक्ष्य भी साधना पड़ता है। उसके बिना ना तो सारे अर्थ अधूरे ही रहेंगे, आत्मा की अतृप्ति ही बनी रहेगी। श्रीमद् राजचंद्र अपने 23वें वर्ष में एक पद में आह्लादित होकर लिख रहे हैं, आज मने उच्छरण अनुशम जन्म कृतार्थ जोग जणायो। वास्तत्य वस्तु विवेक विवेचक ते क्रम स्पष्ट सुमार्ग गणायो। अर्थात आज मुझे अनुपम उछा हो रहा है। जान पड़ता है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। वास्तविक वस्तु तत्व क्या है, उसका विवेक क्या है, उसका विवेचक कौन है, इस क्रम के स्पष्ट जानने से मुझे सच्चा मार्ग मालूम हो गया है। आत्मनाम सत्य सत्य का वास्तविक भेद जानने पर ही जीवन की वास्तविक सफलता का आनंद मिलता है। और वह भेद जानने में तभी आएगा जब सत्कर्म, सत्शास्त्र और सत्पुरुष का संयोग होगा। अपने 25वें वर्ष में किसी जिज्ञास साधक को पत्र में श्रीमद् अपनी कृतार्थता का अनुभव लिख रहे हैं। सत्संग होने के समागम की इच्छा करते हैं, परंतु उपाधियों के उदय का भी वेदन किए बिना उपाय नहीं। जगत में कोई दूसरे पदार्थ तो हमें किसी भी रुचि के कारण नहीं रहे। जो कुछ रुचि रही है वह केवल एक सत्य का ध्यान करने वाले संत के प्रति, जिसमें आत्मा का वर्णन है, ऐसे सत्शास्त्र के प्रति और परीक्षा से परमार्थ के निमित्त कारण दान आदि के प्रति रही है। आत्मा तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है, लेकिन इस कलिकाल में सच्चे संत की पहचान मुश्किल है। वह मिले कहाँ और मिल भी जाए तो पहचाने कैसे, और इसका प्रमाण कैसे जाने? उसके मार्गदर्शन से अपना जीवन सार्थक हो ही रहा है। अपने 29वें वर्ष में पत्रांक 629 में श्रीमद् इसका भेद बताते हुए कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्व में अनंत बार प्राप्त हुई तो भी कुछ भी सफलता नहीं हुई, परंतु कृतार्थता तो उसी मनुष्य देह की है कि जिस मनुष्य देह में इस जीव ने ज्ञानी पुरुष को पहचाना और उस महाभाग्य का आश्रय किया। जिस पुरुष के आश्रय से अनेक मिथ्या प्रकार के आग्रह आदि की मनता हुई, उस पुरुष के आधय से यह देह छूट जाए, यही सार्थकता है। जन्म, जरा, मरण आदि को नाश करने वाला आत्मज्ञान जिसमें रहता है, उस पुरुष का आश्रय ही जीव को जन्म, जरा, मरण आदि का नाश करा सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है। संयोग संबंध से इस देह के प्रति इस जीव को जो प्रारब्ध होगा, उसके निवृत्त हो जाने पर उस देह का रसमाग्न निवृत्त होगा, तथा उसका कभी न भी तो वियोग निश्चय है। किंतु आश्रयपूर्वक देह छूटे वही जन्म सार्थक है, जिस आश्रय को पाकर जीव उसी भव में अथवा भविष्य में थोड़े ही काल में निज स्वरूप में स्थिति कर सके। लेकिन यदि यह भ्रम हो जाए कि हमें आत्मज्ञान मिल गया और हम दूसरों को भी आत्मज्ञान देने के योग्य हो गए, तो ऐसा मिथ्यात्व के कारण होता है। यदि हम जल्दबाजी में न रहें, साधना पथ पर धैर्य रखें और विनम्र रहें, हर प्रकार के गच्छ संप्रदाय के बाड़े से मुक्त रहें, तभी हमें उस सार्थकता का मार्ग मिल सकता है। इस पर उपदेश छाया में श्रीमद् के वचन हैं, मनुष्य देह की सार्थकता तभी है जबकि मिथ्या आग्रह दुराग्रह छोड़कर कल्याण होता हो। ज्ञानी सीधा ही बताता है, जब आत्मज्ञान प्रकट हो उसी समय आत्मज्ञान अपना मानना चाहिए। गुण प्रकट हुए बिना उसे मानना यह भूल है।
जवाहरात की कीमत जानने की शक्ति के बिना जौरीपना नहीं मानना चाहिए। अज्ञानी मिथ्या को सच्चा नाम देकर बाड़ा बंधवा देता है। यदि सत्य की पहचान हो तो किसी समय सत्य का ग्रहण होगा। 21वें वर्ष में एक जिज्ञासु को पत्र में विनम्र आह्वान की भाषा में जीवन की सार्थकता का निचोड़ लिख रहे हैं। सृष्टि में अनेक सत्पुरुष छिपे पड़े हैं और विदित रूप से भी हैं। उनके गुण का स्मरण करो, उनका पवित्र समागम करो और आत्मिक लाभ से मनुष्य भव को सार्थकी करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है।